नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। प्रियंका गांधी के 50% कमीशन वाले ट्वीट पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब यह सियासत कहां जाकर थमेगी, यह देखना बाकी है। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर एमपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट में आरोप लगाया था कि एमपी में ठेकेदारों से 50% कमीशन लिया जाता है। इस आरोप पर बीजेपी हमलावर है। सीएम शिवराज ने ऐसे आरोपों को झूठ बताते हुए प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक का झूठ यहां नहीं चलेगा। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए कि नहीं, तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उन्होंने रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी को टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी प्रियंका गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सियासी साजिश के तहत कांग्रेस झूठ बोल रही है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि बीजेपी इस पर एक्शन लेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी ने जिस पत्र के आधार पर ट्वीट किया उस संस्था का नाम स्पष्ट करें, नहीं तो बीजेपी के पास कार्रवाई के लिए विकल्प खुले हैं। एक व्यू रचना के तहत इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है। आपने ये जो अपराध किया है साइबर क्राइम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कड़ा एक्शन करेगी। प्रियंका गांधी जी, जवाब देना पड़ेगा कि पत्र कहां से आया। ये झूठे पत्र के आधार पर आपने देश को गुमराह किया है। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बीजेपी कार्रवाई की बात कह रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है, प्रदेश में भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, बीजेपी कितनी कार्रवाई करेगी। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के ट्वीट पर मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर सियासत गर्म है। प्रदेश की सरकार कार्रवाई की बात कह रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये जो कर्नाटक वाला फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की गई है, पता नहीं अब ये मध्य प्रदेश में काम करे या ना करे। बहरहाल बढ़ते आगे। कांग्रेस के कमीशन के आरोप वाले फर्जी पत्र पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ समेत फर्जी पत्र के पोस्ट शेयर करने वाले कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग की, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्राइम ब्रांच एमपी नगर में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत बीजेपी के कई नेता वहां मौजूद रहे और जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव आते ही कांग्रेस रोज झूठ का सहारा ले रही है और व्यक्ति पत्र में दिया गया संगठन, व्यक्ति और पता भी फर्जी है। कांग्रेस और कमलनाथ केवल झूठ फरेब का सहारा लेकर मध्य प्रदेश में जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और सोशल मीडिया पर यह झूठ का पुलिंदा कांग्रेस परोस रही है। उसको इधर से लगा दे, फर्जी पार्टी, फर्जी पत्र
मध्य प्रदेश के चुनाव आते आते रोज कांग्रेस कोई ना कोई झूठ का सहारा ले रही है। दरअसल ऐसा ही इलेक्शन के दौरान कर्नाटक में 40% सरकार कमीशन लेकर काम कराती है, इस तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया था और वहां का परिणाम आप सभी जानते हैं, कांग्रेस की सरकार बन गई। तो क्या वही फॉर्मूला यहां भी लगाने का प्रयास किया जा रहा है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जिस तरह से आक्रामक तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शैलेंद्र, फॉर्मूला कर्नाटक वाला मध्य प्रदेश में अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन कर्नाटक अलग है, मध्य प्रदेश अलग है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई की भी अब बातें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी पर कानूनी कार्रवाई हुई थी तो सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी, हालांकि वो बाद में बहाल हो गई। लेकिन ये जो कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्या ये सिर्फ कोरी धमकी बीजेपी की है या फिर वाकई तैयारी अलग है? देखिए, अगर कानूनी कार्रवाई की तैयारियों की बात करूं तो जिस तरीके से इंदौर में बाकायदा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता है वो थाने पहुंचे थे और शिकायती आवेदन दिया, और उसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की अगुवाई में तमाम जो बीजेपी के नेता है वो एमपी नगर के क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे थे। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने साफ तौर पर यह कहा था कि सबूत पेश करें प्रियंका गांधी कि उन्होंने जिस आधार पर ये ट्वीट किया है, 50% कमीशन का ट्वीट किया है, आखिर उसमें कितनी सत्यता है, और यदि ये सत्यता वो साबित नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर कराई जाएंगी। और उसका असर भी देखने को मिल रहा है, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, ये सब जगह कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से शिकायती आवेदन दिए हैं। लेकिन एक बात जो आपने कही कि जिस तरीके से कर्नाटक में ये फॉर्मूला अपनाया गया था, उसी फॉर्मूले पर कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में आगे बढ़ती नजर आ रही है। पहले जिस तरीके से मैं आऊंगा शैलेंद्र, दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। दुर्गेश जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी होती है अमूमन इस तरह के भ्रष्टाचार कर रही है सरकार, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। लेकिन चुनावी समय में कहीं ये आरोप भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कर्नाटक में आप लोग परिणाम झेल चुके हैं। कांग्रेस के इस आरोप को कैसे लिखते हैं? देखिए आशीष जी, आरोप लगाने को सिद्ध भी तो करना पड़ेगा ना। आज कांग्रेस के नेता सब आरोप लगा रहे हैं, पर बताने को तब नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी 20 साल से प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है, क्या कभी एक भी भ्रष्टाचार के मामले में हमारा मंत्री कभी जेल गया क्या? 20 सालों में जनता हमें 20 सालों से जिताती आ रही है, क्या हमारे किसी भी नेता पर आरोप लगे क्या इस तरह के? नहीं। ये झूठ फैलाना, छल करना, कपट करना, षड्यंत्र करना, धोखा देना, ये कांग्रेस का मूल चरित्र बन के रह गया है। कैसे भी करके झूठ करके, इससे पहले देखेंगे आप कि इन्होंने कांग्रेस ने लिखित में झूठ बोलने वाला काम किया था कि हम 973 वचन पूरे करेंगे, एक वचन पूरा नहीं किया। इसके ऊपर से उन्होंने राहुल गांधी जी से बुलवा लिया कि 1 से लेकर 10 तक गिनूंगा, कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। आज दिनांक तक एक आदमी नहीं लेके आ पाए हैं कि किसी का 2 लाख का कर्जा माफ किया हो उन्होंने। तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, और आप कमोवेश यही काम जो ट्वीट से पैनिक क्रिएट करने का काम है वो प्रियंका गांधी जी भी कर रही है। इससे पहले बंटाधार श्रीमान दिग्विजय सिंह जी भी आप देखेंगे, रावलपिंडी के ब्रिज को भोपाल का ब्रिज बताकर ट्वीट करना, फिर उसको डिलीट करना, फिर खरगोन के मामले में उन्होंने एक झूठा ट्वीट किया, फिर उसको हटा दिया। तो ये कांग्रेस का मूल चरित्र। तो आप कह रहे हैं कि ये सब बातें, ये सब आरोप आधारहीन है, इनका कोई आधार नहीं है। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं सर, कांग्रेस, एक उनका भी रिएक्शन ले लेता हूं। भूपेंद्र जी, ये 50% कमीशन वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, हो सकता है इसके साथ कुछ तथ्य आप प्रस्तुत करते तो शायद बीजेपी से गंभीरता से लेती? से भी और ज्यादा निकलेगा ये तो जो है सरकार में काय के लिए बैठे हैं, जांच करें उसकी कि किसने वायरल किया, कहां से आया। ये तो जब जो है चीज पब्लिक डोमेन में है, यही बातें तो ये कर्नाटक में करते थे। फिर जो है मंत्री को हटाया क्यों था पद से? उसका लड़का जो है नोटों के बिस्तर पे लेटा हुआ कहाँ से मिला था, ये बताएं जरा। आज मध्य प्रदेश में जिसकी पूंछ उठाओ चोर निकल रहा है, डाके डाल रहे हैं लोग। आज जो है किसी के घर में जो है 10-10, 20-20 करोड़ से कम का मामला निकल रहा है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हो रहा ना ये भ्रष्टाचार। आज जो है बेलदार पकड़ा गया नगर निगम इंदौर में, उसके घर ईडी को छापा डालना पड़ा है। 100 करोड़ का टीआई इंदौर में पकड़ा गया, किसका आदमी था? ये जरा इसकी बातें नहीं करते हैं। ये कांग्रेस का ये कैरेक्टर है, कांग्रेस का वो कैरेक्टर है। प्रधानमंत्री जी ने विज्ञापन दिया था कि एक महिला का फोटो लगा के कि ये जो है मकान, वो किराए के मकान में रहती थी, उसका मकान भी बन गया प्रधानमंत्री आवास। माफी मांगी सरकार ने, तो उस पर नहीं ये बोलेंगे कि ऐसे विज्ञापन निकाल। योगी जी ने जो है ईरान के एरोप्लेन का जो है अपने विज्ञापन दे दिया।
ईरान की सड़कें जो है मध्य प्रदेश में छप चुकी 2018 में, उसका इन्हें ध्यान ही नहीं होगा। क्यों ध्यान होगा? ये झूठ फरेब की राजनीति भाजपा करती है, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस तो स्पष्ट बातें कर रही है। इतना भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है तो परसेंटेज बताओ ना, कितनी परसेंटेज चल रही है, कैसे पकड़े जा रहे हैं? चपरासी से लेकर बाबू तक क्या करोड़ों रुपया मिलते हैं? तुम ही बता दो कितने परसेंट चल रहा है। समय थोड़ा कम है सर। दुर्गेश जी देखिए आकाश जी, जो जनता और जो इनके लोग बोलने का काम करते हैं ना, जनता इनको अच्छा नहीं मानती। अरे भाई साहब, बंदूक के लाइसेंस का रेट बता दो मेरे भैया। भूपेन जी मेरी बात चल रहा है, अच्छे विषय अभी बता दो जो है पटवारी का रेट क्या चल रहा है। ये जो ट्रांसफर उद्योग अभी चालू हुआ 600 ट्रांसफर होगा, इनका रेट समय की थोड़ी कमी है। दुर्गेश जी, भूपेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये विषय अभी थोड़ा और गर्मा सकता है आगे। हालांकि कांग्रेस कह रही है ये सच है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये झूठे आरोप हैं और इस पर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बढ़ते आगे और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक समागम, बीजेपी का ये सामाजिक समागम जारी है दुर्ग के गोंडवाना भवन में। दरअसल सामाजिक समागम में दुर्ग संभाग के 7 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और बीजेपी पिछड़ा वर्ग समाज के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण का बयान, जिस पर समाज प्रमुखों का बीजेपी ने सम्मान किया और समागम में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आने वाला समय जो है विधानसभा का भी वक्त है, लोकसभा के भी है, कैसा देखते हैं यहाँ पर, किस तरह से होगा पिछड़ा वर्ग की भूमिका? ये 9 साल के अंदर मोदी जी का कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास नाम पे सभी को साथ में लेते हुए सामाजिक न्याय किस तरह अपनाया, न बिन जाति या मजहब के विकास और गरीब योजना। छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी समाज के हित के लिए मोदी जी जो योजना बनाए, पीएम विकास हो, मत्स्य संपदा योजना हो, वेंचर कैपिटल, ओबीसी समाज भी मोदी जी को चाहते हैं, बीजेपी सरकार को चाहते हैं। जरूर हम यहाँ डबल इंजन सरकार बनाएंगे, ओबीसी समाज का समस्या जो भी है उसका हल हम करेंगे। देखिए, आरक्षण की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ सरकार के 76% आरक्षक तो उन्हीं के पक्ष में बात कर रहे हैं, तो कैसे इस इतनी बड़ी यहाँ पर जो ओबीसी को साधेंगे आप लोग? ये मुख्यमंत्री जो है पूरा नाटक कर रहे, ढोंग कर रहे, सिर्फ वोट के खातिर चुनाव के समय में ऐसे मुद्दे सामने लाके खड़ा कर रहे हैं, मगर हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आज पिछला बार आयोग को संविधान दर्जा देते बोले, दे के बताए। आज जितने भी आज बैकलॉग पोस्ट अन्य विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहली बार भर्ती हो रहा है, पहली बार आरक्षण ठीक ढंग से अमल हो रहा है। इसलिए पूरा ओबीसी समाज जानती है कौन उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी। किसानों की सरकार बोलते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार, क्या लगता है कि नरवा गरवा गुरुवावाड़ी का आपको कोई पास कोई तोड़ है? ये देखो, जो भी वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, किसान है, महिला, युवा है, इन सब हित के लिए काम करने वाली अकेली सरकार मोदी जी। इसके लिए मोदी जी के जाति के नाम पर ओबीसी समाज के किस तरह अपमान किया जा रहा है, अपमानजनक बातें किया जा रहा है, टिप्पणी किया जा रहा है, पूरा देश भर में ओबीसी समाज उनको सबक सिखाने वाली है। छत्तीसगढ़ में जो है कौन सा फॉर्मूला होगा, छत्तीसगढ़ में जीत का कौन सा फॉर्मूला होगा बीजेपी का? जरूर मोदी जी के जो भी आज विकास है, गरीब के कल्याण योजना है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए बीजेपी सरकार ही होना चाहिए। वो हम लोगों के बीच में ओबीसी मोर्चा भी बड़ी भूमिका निभाएंगे, पूरे समाज को हम साथ में लेकर समर्थन से ही सरकार बनाएंगे। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण बता रहे थे कि पिछड़ा वर्ग जो पूरा है वो मोदी जी के साथ में है और इस बार जो लोकसभा और विधानसभा के यदि जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग एक अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ओडिशा छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा चला रहे सटोरियों पर कार्रवाई। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पासबुक, चेकबुक और एटीएम समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए। करोड़ों की सट्टेबाजी का यहां पर खुलासा किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप महादेव बुक जो ऐप लॉन्च किया गया उसे इस्तेमाल किया जा रहा है इस सट्टेबाजी के लिए।
रायपुर पुलिस के द्वारा ऑनलाइन बेटिंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में ऑनलाइन बेटिंग के लिए जो खाते उपलब्ध कराए जाते हैं उसकी भी जांच पुलिस के द्वारा कुछ दिनों से की जा रही थी, पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में 3 अपराध रायपुर पुलिस ने दर्ज किए हैं। थाना खमतरी में अपराध दर्ज किया गया जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद फरहान जो कि एक सीए है, वो लोगों को खाता खुलवा करके बेटिंग के लिए उपलब्ध करवाता था और उसके लिए फिर वो कमीशन लेता था। उनके ऑफिस से लगभग 14 लाख कैश भी बरामद हुआ है। काफ़ी सारी संख्या में पासबुक, एटीएम, 21 मोबाइल फ़ोन्स, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। उसमें कुल 8 आरोपियों को अरेस्ट किया है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द